जय माँ कामाख्या देवी। देवियों भक्तों सज्जनों माँ पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस विधि को ध्यान से देखें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। ये जो विधि है ये उन लोगों के लिए है जो जिनका प्यार बिछड़ चुका है, उनसे अलग हो चुका है, दूर हो चुका है, उनसे नफरत कर रहा है, उनसे बात नहीं कर रहा, उनको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और उनका प्यार उनके पास नहीं आ रहा है। तो वो लोग इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे लड़की भी इस्तेमाल कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, पत्नी भी, पति भी, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो विधि है, इस विधि को ध्यान से देखें। इस विधि का उपयोग करने के लिए आपको अमावस की काली रात की ज़रूरत पड़ेगी। अमावस की काली रात को ये विधि होगी। काला कपड़ा तन के ऊपर, आपके खुद के सवें के तन के ऊपर काला कपड़ा हो और काला आसन ही नीचे हो, और जब ये विधि कर रहे हों तो काले कपड़े पे ही होगी। और माँ कामाख्या देवी के नाम से दीपक जलेगा, आपको जलाना है। माँ कामाख्या देवी के नाम से दीपक जलाना है। अक्षत के ऊपर नीचे चावल है जिन्हें अक्षत कहते हैं, और एक आपको मौली, कलावा जिसको कहते हैं, ये लेना है। और सफ़ेद कबूतर जो होता है, सफ़ेद कबूतर के जो है वो पंख लेने हैं। 2 पंख लेने हैं सफ़ेद कबूतर के 2 पंख आपको लेने हैं, और इसी के ऊपर ही इस विधि का उपयोग होगा। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से देखें। ये जो सफ़ेद कबूतर है के जो 2 पंख लिए हैं, इनके ऊपर आपको जो है वो इत्र लगाना है, जो रूहानी इत्र कहते हैं, जिसको जो रूहों को अपने वश में करता है। जो रूहें होती हैं, आत्माएं होती हैं, उनको अपने वश में करता है। तो रूहानी इत्र आपको लेना है। ये ध्यान से देखें, रूहानी इत्र है। कहने को लोग बहुत से कह देते हैं हाँ ये रूहानी इत्र है, लेकिन जो असली जो चीज़ होता है, जो असली रूहानी इत्र होता है, वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। और ऐसे तो कहने को लोग बहुत कह देते हैं ये रूहानी तरह, लेकिन हर चीज़ असली नहीं होती है। अगर असली होगी तो काम करेगी। अब ये जो रूहानी इत्र है, इसके आपको जाप करना है। ये जो पंख हैं, जो सफ़ेद कबूतर के पंख हैं, इन दोनों पंखों को अपने हाथ में लेकर के, इस तरीके से दोनों पंखों को अपने हाथ में लेकर के, और दोनों का 108 बार नाम लेना, अपना भी और उसका भी, दोनों का 108 बार नाम लेना है। और उसके बाद में 108 बार फिर मंत्र का जाप करना है। जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है, वो सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। और जाप करने के बाद में ये जो रूहानी इत्र है, ये मोर पंखी, ये जो इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा रूहानी इत्र जो है, जो सफ़ेद कबूतर के जो पंख हैं, इनके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद में ये जो दोनों पंख हैं, ये माँ कामाख्या देवी के दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में अब आपको करना क्या है, ये जो मौली कलावा जो है, इससे दोनों को बांध देना है। दोनों मोर पंखियों को, ये जो कबूतर के जो पंख हैं, इनको बांध देना है। कबूतर के जो दोनों, सफ़ेद कबूतर के जो 2 पंख हैं, इनको दोनों को बांध देना है। ये देखें, इन दोनों को ये बांध के, और अब आपको करना क्या है, इन दोनों पंखों को ले जा करके, और जो कुआं होता है, जैसे कुएं तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन जो कोई बंद पड़ा हुआ कुआं हो, चालू ना हो, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ कोई कुआं हो, उस कुएं के अंदर ये जो कबूतर के पंख हैं, ये आपको डाल देने हैं। ये जितना गहराई में जाएगा, जितना नीचे जाएगा, जितना गहराई में जाएगा, उतना ही आपका जो प्यार है आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा, और आपके प्यार में उतनी ही गहराई में डूब जाएगा।
और ये जो कर्म है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो विधि है, ये बिना सिद्ध किए हुए आप ना करें। और इस विधि का जैसे आप उपयोग करेंगे, उपयोग करते ही ये मान लीजिए कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका जो प्यार है, जिसके लिए, जिसको पाने के लिए आपने ये काम किया है, वो आपके वश में होगा। और जो आप बोलोगे वो करेगा, और ज़िंदगी भर के लिए वश में होगा, इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये मेरा वायदा है, मेरा वचन है आपसे। खुद आप समय इसका उपयोग करें। अगर करने में असमर्थ हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं, हम आपकी समस्या का आपको हल करके देंगे। जय मां कामाख्या देवी।